चलो स्टूडेंट, फर्स्ट डे के क्लास में टेम्परेचर का इफेक्ट तक हो गया था, है ना। टेम्परेचर के इफेक्ट तक हो गया था। किसमें किसके ऊपर इफेक्ट? अगर कोई मैटर है उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर देता है। कैसे कैसे चेंज होता है वो फर्स्ट क्लास में अपन देख चुके थे। तो आज की क्लास में क्या देखेंगे कि अगर कोई मैटर है ना, जैसे गैस है या फिर लिक्विड है या फिर सॉलिड है, तो उनमें प्रेशर अप्लाई करने से उनका स्टेट कैसे चेंज होता है। ठीक, अगर चेंज होता है तो क्लियर, तो उसको देखते हैं। देखो, इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन एनी गैस, ठीक है, इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन एनी गैस, गैस will be convert into liquid। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। अब ये कैसे, है ना, हाउ, कैसे होगा ये। ठीक है, तो अभी अपन जानते हैं ये जो गैस होता है, मान लो इतना बड़ा है कहीं पर, तो इसमें मॉलिक्यूल्स उसके बहुत दूर दूर में घूमते रहेंगे ऐसा ऐसा करके। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर में रहते हैं। क्लियर। लिक्विड है, अगर लिक्विड है तो उसमें क्या होगा, ये जो लिक्विड के गैस के कंपेयर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से पास पास होते हैं, ऐसा करके। तो मैं क्या देखा कि अगर इस गैस में मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, है ना, इस गैस में अगर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर यही लिखा है। तो जाहिर सी बात है जो पहले मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर दूर थे वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तभी तो उसको मैं लिक्विड बोलूंगा। तो ऐसा कैसे हो जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल जो दूर दूर में थे वो पास में आने चाहिए। तो ऐसे कैसे हो जाता है, उसी को अगर समझ गया तो अपन ये समझ जाएंगे कि प्रेशर अप्लाई करने से गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये गैस है, इसके ऊपर मैं क्या लगा दिया हूँ, एक पिस्टन लगा दिया हूँ, एक पिस्टन लगा दिया हूँ। जो साइकिल में हवा भरने का नहीं आता है, साइकिल में हवा भरने का वो है, समझ लो ये। अभी अंदर में प्रेशर क्या है, मान लो 5 है, प्रेशर क्या है 5 है इसके अंदर। अब इस पिस्टन को क्या करता हूं मैं, दबाता हूं। तो जाहिर सी बात है तुम लोग कभी हवा भरे होगे तो तुमको पता होगा कि जैसे ही मैं पिस्टन को दबाऊंगा तो वहां से जो गैस रहता है वो साइकिल के ट्यूब में चले जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ पर तो ऐसा कुछ जगह है नहीं जिससे गैस जब बाहर निकल सके। तो क्या हो जाएगा, जब मैं पिस्टन को दबाता हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे 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 क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस होना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ तक पिस्टन को मैं दबा दिया, ऐसे करके पिस्टन को कहाँ ले गया, यहाँ तक दबा दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर थे अब वो क्या हो जाएंगे, कंपेयर देन थोड़े थोड़े से पास आ जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत अपन लिक्विड प्रेशर अप्लाई किया और वो गैस क्या में आ गया, लिक्विड में आ गया, ऐसा नहीं होता। अगर प्रेशर 5 है तो यहाँ पर मैं प्रेशर क्या डाल दिया हूँ, मान लो 150 या फिर 50 प्रेशर डाल दिया, तब वो क्या में जाएगा, लिक्विड में। अब होता कैसे है, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो इधर उधर घूम रहे थे, उनके पास एनर्जी था, इसीलिए हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। और जब वो इधर उधर घूम रहे थे इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, गैस से बोल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अगर मैं वॉल्यूम को थोड़ा घटा, अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम मान लो क्या है, वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम बड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो याद रखना कभी भी अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बड़ा रहेगा, और अगर प्रेशर में
बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अब क्या किया मैं, जब उसका क्या कर दिया, प्रेशर लगा दिया, 50 प्रेशर कर दिया तो वॉल्यूम घट गया। तो वॉल्यूम घट गया तो अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उसको इधर उधर जाने के लिए, उनके पास एनर्जी अभी भी है लेकिन उनको इधर उधर जाने के लिए क्या बोलते हैं, स्पेस ही नहीं मिल रहा है। तुम लोग बार बार क्या होगा, जो भी वेसल रखें या फिर जो भी बर्तन में रखें उसके वॉल में जा जाके क्या होंगे, टकराते जाएंगे। और जब टकराते जाएंगे तो अपना एनर्जी को किस में लॉस कर देंगे, इन वॉल में लॉस कर देंगे। जाहिर सी वजह से, जैसे एक पत्थर रहता है, पत्थर को अपन किसी को फेंक के मारते हैं तो पत्थर में क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी है ना, मतलब वेलोसिटी आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाके किसी से टकराता है तो अपना वेलोसिटी वाला एनर्जी को क्या कर देता है, जिससे वो टकराता है उसको दे देता है। तो और पत्थर के पास तो अब एनर्जी बचा नहीं, क्योंकि सब एनर्जी किसको दे दिया, जिससे वो टकराया है। तो अब जिस एनर्जी के कारण वो चल रहा था, अब वो एनर्जी तो लॉस हो गया, तो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। वैसे ही यहाँ पर होता है, इनके पास एनर्जी था लेकिन अब वो बार बार क्या हो गए, वॉल से टकरा टकरा के अपना एनर्जी को क्या कर दिए, लॉस कर दिए। तो जाहिर सी बात है, जो इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। और जब पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, अब तो उनके पास एनर्जी बचा नहीं फिर से कहीं ऊपर उठने के लिए, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इनके पास एनर्जी लॉस हो गया, और जिसके कारण वो क्या में आ गए, लिक्विड में आ गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो गैस वो अगर हाई प्रेशर देते हैं तो वो लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ये क्लियर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर देने से ही लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, वरना हर हम लोग फुग्गे में हवा भरते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके उसमें गैस बना लेते, लिक्विड बना लेते, ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल में थोड़ी होता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर देने से ही गैस क्या में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्लियर। अब अगर गैस में बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर 5 है, डायरेक्ट क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा कर देता हूं। यहाँ पर ये पिस्टन है, समझ लो ये पिस्टन, और ये पिस्टन ऐसे कर, यहाँ पर प्रेशर हो गया है, मान लो यहाँ पर प्रेशर कर देता हूं मैं 200। तो सोचो कहाँ यहाँ पर 5 प्रेशर था और अब प्रेशर क्या कर दिया हूँ, इतना दबा दिया हूँ उसको कि प्रेशर क्या हो गया, अंदर में 200 तक पहुंच गया है। जब ऐसा होता है तो गैस डायरेक्ट क्या में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। ठीक है, डायरेक्ट क्या में हो जाएगा, क्योंकि अब देखो, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा इधर उधर जा भी सकते थे, लेकिन अब तो कहीं पर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब के सब क्या हो जाएंगे, एकदम पास आ जाएंगे, ऐसा करके, ऐसा करके। ठीक है, और जाहिर से अपने अपने को पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एकदम पास पास रहते हैं, उनके बीच नेग्लिजिबल डिस्टेंस रहता है ना। तो क्या में आ जाएगा, सॉलिड में। तो अब क्या पता चला अपने को, अगर गैस है और उसमें थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किए, मतलब एकदम भी थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई किए, तो वो क्या में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में होगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा वेरी हाई प्रेशर देने पर वो क्या में आ जाता है, ड्राई आइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, ड्राई, ये था गैस के फॉर्म में, ये क्या में था गैस के फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में, ऐसा करके। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब ये जो ड्राई आइस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम इसका क्या था, मान लो 50 था। क्यों, क्योंकि इसका गैस के फॉर्म में था तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। तो अब यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जब गैस के फॉर्म में था तो उसको रखने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए था, लेकिन अब तो वो क्या के फॉर्म में आ गया है, सॉलिड के फॉर्म में आ गया। तो जाहिर सी बात है, किसी चीज को दबाओगे तुम लोग तो क्या होगा, छोटा होते जाता है ना।
ठीक है। तो ड्राई आइस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, तो उसको कम जगह पे रख सकते हैं अपन। इसीलिए जो अपन खाना बनाते हैं, है ना, जो अपन खाना बनाते हैं वो वाला गैस को अगर वो रिलीज कर देंगे तो देखिए बहुत सारे रूम में फैल जाएगा, 4-5 तो रूम में भर जाएगा। लेकिन उसको तो मुझे क्या करना था, सिलेंडर के अंदर भरना था, इसलिए उसको प्रेशर करके एक छोटे से सिलेंडर में 4 रूम के गैस को प्रेशर डाल के क्या कर दिए, एक सिलेंडर में कॉम्प्रेस करके डाल दिए। ठीक, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम हो गया ना। तो वैसे ही यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो कैसे हुआ समझ में आएंगे। ठीक है, देखो सब्लिमेशन, sublimation, if gas, if we increase pressure very high, if increase pressure very high, then gas will convert direct into solid, डायरेक्ट इनटू सॉलिड। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। होना क्या चाहिए था, गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता, फिर उसके बाद किसमें कन्वर्ट होता, सॉलिड में कन्वर्ट होता, लेकिन वो गैस डायरेक्ट क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड में जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई आइस में। ठीक है, ये था गैस का फॉर्म और ये था सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये चीज को याद रखना। आया था ये वर्ड तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। क्लियर। तो अब अपन क्या देख लिए कि प्रेशर अप्लाई करने से किसी मैटर का स्टेट चेंज होता है, तो क्यों होता है, हाउ बोल के अभी बताया, इतना सारा एक्सप्लेन किया, वही चीज था उसका रीजन। अपना एनर्जी को वो लॉस करते जाते हैं, मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को लॉस करते जाते हैं, तो अब उनको इधर उधर घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगा, और एनर्जी ही नहीं है तो घूमेंगे कहाँ से। तो अब एनर्जी नहीं है तो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे अपना वॉल्यूम को छोटा करते जाएंगे और क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब कुछ प्रोसेस को देख लो। अगर कोई चीज सॉलिड है ना, और लिक्विड है और गैस है, ऐसा, तो सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है फ्यूजन। अब टेक्निकल टर्म देख लो, FUSION, या फिर मेल्टिंग बोल सकते हो, है ना, मेल्ट हो गया बोलते हैं। अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिड हो रहा है इसलिए मतलब सॉलिडिफिकेशन। क्लियर। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बोलेंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये फर्स्ट डे के चैप्टर में हो गया था। कोई गैस लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होता है, अगर उसका एनर्जी को लॉस कर देंगे तो क्या में हो जाएगा, कन्वर्ट लिक्विड में हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कैसे लिखूं, CONDENSATION।
कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना, कंडेंसेशन। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको भी क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से अपन एक का एग्जांपल देखे हैं कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है क्या, गैस टू सॉलिड। क्या एग्जांपल देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाई प्रेशर, तो क्या में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। ठीक है, ये क्या था, सॉलिड का फॉर्म था, और ये क्या था, गैस का फॉर्म था। लेकिन अब देखते हैं डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस। ये देखो किसी भी चीज को, सॉलिड को अपन अगर उसको टेम्परेचर देते हैं, है ना, तो वो क्या में पहले कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, उसके बाद गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर अपन उसको सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड से टू डायरेक्ट गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये जो तुम्हारा नेफ्थलीन होता है, जो कर्पूर होता है ना, जिसको पूजा में यूज करते हैं, जलाते हैं, याद करो, है ना, जो नेफ्थलीन, उसको केमिकल नेम क्या उसका, नेफ्थलीन है, जिसको कपूर बोलते हैं या फिर कर्पूर बोलते हैं, है ना। अगर उसमें डायरेक्ट इसको मैं क्या देता हूँ, हीट देता हूँ, मतलब जलाते हैं, तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या रहता है, सॉलिड रहता है ना, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, जलाया, तो वो लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए क्या में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है उसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाता है उसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है ना। सॉलिड को पहले अगर हीट देते तो वो लिक्विड में होता, फिर लिक्विड से फिर हीट देते, लिक्विड को फिर हीट देते, तो वो क्या में जाता, गैस में जाता। ठीक, गैस से हीट को हटाते तो क्या में जाता, लिक्विड में जाता, फिर और हीट को हटाते, मतलब हीट को कम कर देते या फिर टेम्परेचर को कम कर दे, तब वो कहीं जाते हैं, क्या में जाता है, सॉलिड में जाता। ये होना चाहिए था रेगुलर प्रोसेस। लेकिन अगर डायरेक्ट गैस से सॉलिड में जा रहा है तो भी सब्लिमेशन बोलेंगे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है तो भी सब्लिमेशन बोलेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल को याद रखना। चलो मिटा रहा हूं, नेक्स्ट, ये फोटो को याद रखना। देखो फ्यूजन यानी मेल्ट होना, सॉलिडिफिकेशन मतलब आइस में बढ़ना या फिर सॉलिड बनना, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में जो भाप बनता है ना उसी को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपर बन रहा है ऐसा करके। तो वेपर और कंडेंसेशन क्या है उसको मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। सब्लिमेशन तो हो गया, ठीक है। देखो तुमको अलग अलग वर्ड मिलेगा। वेपराइजेशन, VAPORITION, वेपराइजेशन, वेपर, ठीक है, वेपर और इवेपोरेशन। देखो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों प्रोसेस हैं। ये दोनों क्या है, प्रोसेस हैं। ठीक है, और ये क्या है, नाउन है, ऐसा समझ लो। वेपर क्या है, किसी का मतलब स्टेज का नाम। तो जो गैस का फॉर्म होता है किसी भी चीज का, जो सॉलिड से लिक्विड में आया होगा, फिर लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होते रहता है, तो उसका जो स्टेट होता है उसको क्या में, वो क्या बोलते हैं, उसको वेपर बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, है ना। एक बार और सुन लेना उसको। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी को सॉलिड के फॉर्म में लिक्विड में कन्वर्ट किए, अब लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट करते रहते हैं तो जो इंटरमीडिएट कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं।
अब बात आई इन दोनों में, वेपरेशन और इवेपरेशन बोलते क्या कहें, ठीक है। तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर में ये एक बाल्टी में अपन क्या कर दिए हैं, पानी रख दिए। ये क्या है, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, या फिर एटमॉस्फेयर ही लिख लो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है मान लो 40 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहां से जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने को पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, वो एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके जाते रहेंगे, लेकिन क्या, बहुत धीरे धीरे, स्लो मोशन में, ठीक है। स्लो मोशन में क्या हो जाएगा, वाटर क्या यहां से बाल्टी से धीरे धीरे एकदम कहाँ की जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाते रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो ये हाई टेम्परेचर कहाँ जाता है, टेम्परेचर का रूल होता है कि वो कहाँ जाता है, हाई से लो के तरफ जाता है। तो इधर लो है तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, इस सरफेस में जाके अटैक करेगा, तो सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाते जाएंगे। तो इस स्लो मोशन में जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, याद रखना ये आता है, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब अगर मान लो यहाँ का टेम्परेचर को मैं बहुत, इसका टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसका टेम्परेचर क्या है, और बाहर का क्या है 40 डिग्री, बाहर का क्या है 40 डिग्री है। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, और इसको बढ़ाते जा रहा हूं, 40 से क्या कर दिया मैं 50 कर दिया। तो देखो अगर अब मैं 50 कर दिया तो ये जो वाटर है उस वो गैस बनने के लिए एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डिपेंड एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका खुद का एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, खुद तो क्या करेगा, उस टेम्परेचर के कारण खुद गर्म होगा, और गर्म होगा तो जो भाप, अब अपने को जो भाप दिखेगा है ना, अब जो दिखता है ना वो अपने को अब दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, जो लाइट बोलोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपने को वो दिखेगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इवेपोरेशन में अपने को वो जो भाप बन के जाते रहेगा वो नहीं दिखेगा, एकदम स्लो मोशन में होगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी बाल्टी में पानी है, उसके टेम्परेचर को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तब वो मुझे भाप के फॉर्म में निकलते हुए दिखेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। इसके लिए वाटर का ही टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, वाटर का ही टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने आप करता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। बाहर का टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर में ज़्यादा होगा, तब वो क्या करेगा, अंदर अटैक करेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल धीरे धीरे गर्म होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये दोनों उनका डिफरेंस को याद रखना है ना, समझने के लिए ही बताया है उसको, ठीक है। तो अब देखते हैं इवेपोरेशन इफेक्ट, फैक्टर अफेक्ट इवेपोरेशन। अभी तुम्हारा यही मेन टॉपिक है, इसीलिए इसको बताना पड़ा, ठीक है। फैक्टर इफेक्ट, फैक्टर इफेक्ट इवेपोरेशन, फैक्टर इफेक्ट इवेपोरेशन। फर्स्ट क्या है इसमें, इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना, यहां लिख दे रहा हूं, इंक्रीज
इंक्रीज सरफेस एरिया। देखो जाहिर सी बात है यहां पर सरफेस एरिया कम है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उन वो कम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको इवेपोरेशन होने में, क्योंकि यहां पर अटैक जल्दी जल्दी से नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को मैं किसी थाली में रख दिया हूं, थाली में क्या कर दिया हूं, उस पानी को डाल दिया हूं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो बहुत ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर लोग अटैक करेंगे यहाँ पर सरफेस में और वाटर लोग फिर वेपराइज होंगे, ऐसा करके। क्लियर? इसीलिए देखो गर्म पानी को अगर तुम लोग ग्लास में रखे रहोगे तो वो कम देर में ठंडा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ग्लास का जो वाटर का सरफेस एरिया है वो कम हो रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो ठंडा होगा। लेकिन अगर मान लो उसका सरफेस एरिया को मैं बढ़ा देता, थाली में उसी गर्म पानी को डाल दोगे तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी वो क्या होगा, वेपराइज्ड हो जाएगा। क्लियर? तो सरफेस एरिया मतलब यही था। सेकंड है टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। ये तो कॉमन सी बात है, किसी चीज का टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, है ना? क्या होगा, जल्दी जल्दी वेपराइज होगा। क्लियर? ये तो कॉमन सी बात है ना? टेम्परेचर कम है तो धीरे धीरे वेपराइज होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा देता हूं तो जल्दी जल्दी वेपराइज होगा। ये तो कॉमन सी बात है। चलो नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है ना? नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अब देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, किसी एटमॉस्फेयर में एक स्पेसिफाइड मतलब कैपेसिटी होती है क्या कंटेन करने का, वाटर को कंटेन करने का। किसी एटमॉस्फेयर में एक स्पेसिफाइड क्या रहता है, मतलब कैपेबिलिटी होती है वाटर को कंटेन करने का। तो अगर वो अपना जैसे वो 90% वाटर को कैप्चर करके रखा हुआ है तो हमको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा उमस लगेगा। अगर मैं उस एटमॉस्फेयर में 90% वो करके रखा है, अपने में कैपेबिलिटी का 90% वाटर को एब्जॉर्ब करके रखा है, तो अपने को क्या बोलूँगा मैं, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा करके। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर वो क्या किया है, मान लो 10% रखा है, अपने कैपेबिलिटी का 10% ही वाटर को कंटेन करके रखा है, तो क्या बोलूँगा, आज एटमॉस्फेयर ड्राई है करके। ठीक है, क्योंकि उसका कैपेबिलिटी 100% है लेकिन वो सिर्फ 10% रखा है, तो मुझे पता चलेगा क्या कि एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं बोल के। लेकिन अगर वो 90% अपना वाटर मॉलिक्यूल्स रखा है तो मुझे क्या लगेगा, एटमॉस्फेयर चिपचिपा लगेगा, या फिर समझ रहे हो ना ह्यूमिडिटी कैसे लगता है, उमस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो देखो ये ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है। तो देखो मैं वेपराइजेशन में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या में जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, और नहीं चाहता, वो और तो चाहेगा नहीं ना, क्योंकि अपने कैपेबिलिटी तक वो रख चुका है वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो क्या नहीं करेगा वो, और वो नहीं चाहेगा, कौन, एटमॉस्फेयर। तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज है मतलब बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत कम वाटर है, तो क्या करेगा, वो चाहता है तो इवेपोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि बहुत कम वाटर है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है, पहले से वाटर ज्यादा है, तो क्या वो और इवेपोराइज करेगा, क्या गैस बनने ही नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना, बरसात के टाइम में कूलर में अगर पानी भरा हुआ है तो कूलर का पानी खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कूलर का पानी खत्म होगा, मतलब इवेपोरेट होगा, तब तो कूलर का पानी खत्म होगा ना। अब देखो अगर ह्यूमिडिटी कम है, जैसे गर्मी, बहुत गर्मी, तो क्या चाहता है एटमॉस्फेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इवेपोरेट करेगा वो, है ना। तो अगर ये कम है
तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, ऐसा करके है। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक? अगर नहीं होगा तो बताना, और डिटेल से बता देंगे, इमेजिन करने का है चीज़। उसके बाद है नेक्स्ट विंड स्पीड, तीसरा फोर्थ है विंड का स्पीड, मतलब एयर का स्पीड। अच्छा, अब देखो, अगर तुम्हारा हाथ गीला है तो तुम नॉर्मल हाथ को पकड़ के मतलब ऐसे रखे रहोगे तो उसको बहुत देर में लगेगा पानी को सूखने में, लेकिन उसी हाथ को तुम हिलाते रहोगे ऐसे ऐसे करके या फिर फूंकते रहोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो सूखा क्यों? क्योंकि मैं उसको जब एयर दिया है ना, एयर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो गया, उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, तो क्या हो गया, वो सूख गया। ठीक है, तो अगर इसी से याद रखना, विंड का स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैं स्पीड से क्या कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में भेज रहा हूँ। तो अगर विंड का स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। क्लियर? यही चीज़ है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो मिटा रहा हूं है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन के कारण कोई चीज कैसे ठंडा हो जाता है, कोई चीज कैसे ठंडा हो जाता है। देखो, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। देखो, इवेपोरेशन होता कब है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, तभी तो इवेपोरेशन होता है। तो याद रखो, यहां पर क्या है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, किसी का हाई टेम्परेचर है। अब मैं क्या कर दिया, इसमें H2O मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन हो जाएगा। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से उसमें H2O मिला दी तो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो ऐसा जब होगा तो ये जो H2O है वो इवेपोरेट हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर के टेम्परेचर को अपना ले लिया और जो लिक्विड फॉर्म में था उसको वो गैस बना दिया, तभी तो इवेपोरेशन हुआ है। तो ये क्या किया, अपना लिक्विड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका टेम्परेचर यूज किया ना, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये क्या बोलूंगा मैं, ठंडा हो गया बोलूंगा। ठीक है, जैसे अब गरम तवा है, गरम तवा में तुम लोग पानी उड़ेल दोगे तो बहुत ज्यादा इवेपोरेट होगा, लेकिन गरम तवा जितना गरम था उतना ही तो इवेपोरेट होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा क्या, तवा। तो अगर ये इवेपोरेशन नहीं होता तो ये H2O उसको टेम्परेचर क्या बोलते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को कम कर ही नहीं पाता है ना, कम कर ही नहीं पाता, उसके ऊपर में वो रुक जा रहता। ठीक है, इसलिए क्या होता है, कोई चीज में अगर इवेपोरेशन हो रहा है मतलब वो उसको ठंडा करेगा। कैसे, अब जैसे हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में मान लो 40 डिग्री है। ठीक है, तो पसीना जो होता है, स्वेट जो होता है ना, ऐसा लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये पसीना क्या करता है, यही लिक्विड है, तो ये जब अपने बॉडी पर आता है तो वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी का टेम्परेचर इस पसीने को क्या करता है, इवेपोरेट करता है। क्या करता है, तो अब देखो, पसीना को इवेपोरेशन करने के चक्कर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, पसीना किसका टेम्परेचर को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर में, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपना बॉडी ठंडा होता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना, स्वेट जो होता है, स्वेट जो होता है, हाँ लिख दे रहा है,
ये स्वेट जो होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए निकलता है, ठीक है, अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए। क्यों? क्योंकि स्वेट क्या करता है, अपने बॉडी से टेम्परेचर को लेता है, क्या करने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए लेता है, ठीक है। तो यही कॉज है कि अगर इवेपोरेशन नहीं होता तो कोई चीज ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि H2O में इसमें डाल देंगे तो वो तो कम हो गई, ऐसा नहीं है। मान लो ये गर्म है बहुत ज्यादा, 40 डिग्री है, और H2O इसमें मैं डाल दिया और इवेपोरेशन नहीं हो गया, तो ये जो H2O है वो अभी भी क्या रहेगा, 40 डिग्री H2O हो जाएगा। तो भाई पहले 40 डिग्री का तवा था, है ना, पैन था, अब 40 डिग्री का क्या हो गया, पानी हो गया, तो अभी भी तो वही टेम्परेचर है अगर इवेपोरेशन नहीं होता तो। लेकिन अपने को पता है इवेपोरेशन होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पैन का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो इसमें जो है और चीज पढ़ना, इसको इवेपोरेशन बहुत अच्छा चीज है, क्या होता है क्या नहीं होता करके, ठीक है। चलो लाइट गोल हो गया, आज वीडियो को यही ओवर कर देते हैं, ठीक है, चलो।